कोष्टकों का प्रयोग। हमें बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कोष्टक लगाकर ही हल करना पड़ता है। जैसे हमको यदि सवाल पूछेगा कि 5 और 2 के जोड़ में 3 से गुना कीजिए, तो हम इस तरीके से 2 तरीके से हल कर सकते हैं इसको। 5 और 2 के जोड़ में 7 से गुणा करना है, इस तरीके से। तो 7 पंचे 35 धन 7 दूनी 14 बराबर 35 और 14 होगा 49। दूसरे तरीके से हम इसको हल कर सकते थे 7 गुणित, पहले इसको जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 और 7 सत्ते 49, दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से कोष्टक के द्वारा भी हल किया जा सकता है। और ऐसे कई सवाल होते हैं जिसमें हमको कोष्टक का उपयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 7/9 धन 3/5, इसके दो गुना में 4/11 को जोड़ना है। तो दो गुना करना है तो इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब इसमें जोड़ना है हमको 4/11। तो इस तरीके के सवाल जब होते हैं तो इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम कोष्टक को नहीं डालेंगे तो ये सवाल ऐसा हो जाएगा कि 2 जो गुना है वो केवल 3/5 है। तो किसी भी जगह में यदि गुणा है या कोई अन्य उसका हल का चिन्ह है तो उसको कोष्टक के भीतर में रख देने से पता चल जाता है कि जो गुणा है वो कोष्टक के भीतर के सभी संख्याओं के लिए है। कुछ समय के लिए मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये कोष्टक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में 2 गुणा होगा केवल 3/5 से, तो ऐसे में ये सवाल गलत हो जाएगा। इस प्रकार कोष्टक बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी सवाल में। कोष्टक के बहुत अलग प्रकार के नियम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है ए में बी ऋण सी को घटाना है, बी ऋण सी को घटाना है, तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे बी ऋण सी, इस तरीके से। अब ये जब हल होगा तो बहुत अनोखा तरीके से होगा। अब ये ऋणात्मक है, कोष्टक के बाहर अंदर में जो संख्या है वो धनात्मक है, तो धन और ऋण इन दोनों का गुना होगा। एक कोष्टक के बीच में गुणा छुपा है, दोनों के गुना होगा धन ऋण का, तो हमेशा ऋण आता है बी। अब फिर गुना होगा ऋण और ऋण का, तो ऋण का गुना होता है तो हमेशा धन हो जाता है। और फिर सी, इस तरीके से किस प्रकार देखिए इसका मान बदल गया, अभी उत्तर आ गया। ऐसे ही कई ऐसे सवाल होते हैं जिसको कोष्टक के भीतर रखने पर हल करते समय उसका मान बदल जाता है, परंतु उत्तर सही आता है, वही आता है। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है ए धन 2 कोष्टक में है 2a ऋण 3b। अब इसको हल करना है। तो इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। पहले a लिख देते हैं धन। अब कोष्टक के जस्ट पहले जो संख्या है वो दोनों संख्या से गुना होगा, तो 2 और 2a गुना होगा तो 2 दूनी 4a हो जाएगा। अब ये धनात्मक है, ऋणात्मक गुना होगा तो ऋण का चिन्ह लगेगा। 2 तिया 6 भी हो गया। अब ये 4a है, ये 1a है, तो आ जाएगा 5a ऋण 6b, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आसानी से हम कोष्टक को हल कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि
ये सवाल पूछ दिया कि किसी संख्या का पांचवा भाग 20 है तो वो संख्या क्या होगा। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है और इसका पांचवा भाग मतलब 1/5 बराबर 20 बोला है। तो x का मान निकालना है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। 1 गुणित 1/5 बराबर 1/5 बराबर 20। अब 5 यहाँ पर भाग के रूप में है, यदि बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो वो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 1 बराबर 20 गुणित 5 बराबर 100। इस तरीके से आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का, इसका मतलब है का मतलब गुना। तो कभी सवाल पूछा जाता है कि किसी संख्या का इतना 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 है, तो वहाँ का कहने का मतलब होता है गुणा।